नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा तैयार की गई नई योजना पर, जिसके तहत मवेशियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए लगाई जाएगी बाहुबली बाड़। इसके बाद जानेंगे हरियाणा सरकार की कुसुम योजना के बारे में, जिसके तहत 75% सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध करवाएगी सरकार। फिर बताएंगे किसान उस्मान की कहानी, जिसने 60 बीघा जमीन में लगाए 350 आम के पेड़। बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में मवेशियों व आवारा जानवरों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजमार्गों पर बांस से बनी बाड़ लगाने की योजना बनाई गई है, जिसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए गडकरी ने बताया कि बाड़ 1.20 मीटर ऊंची होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के खंड 23 पर स्थापित की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने हाईवे पर बाहुबली कैटल फेंसिंग लगाने की योजना तैयार की है। इससे राजमार्गों पर मवेशियों को सड़क पार करने से रोका जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर इस बारे में लिखा है कि हम मवेशियों को सड़क पार करने और खतरनाक दुर्घटनाओं से रोकने के लिए भारत में राजमार्गों पर बाहुबली मवेशी बाड़ को लागू करने की योजना बना रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन की हानि होती है। इस योजना के बाद उम्मीद है कि हम उस पर काबू कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये स्थापना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा से पहले एक प्रदर्शन के रूप में काम करेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि इस बाड़ को बनाने में बांस का इस्तेमाल किया गया है। मवेशी बाड़ पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है और इसे लगाने की लागत भी कम है। देश में किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने और इसके लिए उनकी निर्भरता बिजली व डीजल से कम करने के लिए पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। खास बात यह है कि इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए 12 जुलाई तक अभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसानों को सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान अपने खेत में टपका सिंचाई, सोलर पंप और नवीनतम तकनीक का उपयोग करें और सोलर पंप लगाएं। सरकार द्वारा कुसुम योजना के तहत किसान 75% अनुदान राशि पर 3 HP से 10 HP तक के सोलर पंप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा किसान आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इसके लिए एक जरूरी शर्त ये रहेगी कि उन किसानों को अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना होगा। इच्छुक किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान विभाग की वेबसाइट hareda.gov.in पर व संबंधित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आम का उत्पादन करने वाले कई ऐसे किसान हैं जो इस समय देश में बाकी किसानों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव रायपुर के रहने वाले प्रगतिशील आम उत्पादक किसान उस्मान, जिन्होंने 270 किस्मों के आम का उत्पादन कर मिसाल पेश की है। दरअसल हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के उपमंडल लाडवा में 3 दिवसीय फल मेले का शुभारंभ किया गया है, जहाँ किसान विभिन्न प्रकार के फल लेकर प्रदर्शनी में पहुंचे हैं और इन्हीं किसानों में उस्मान का नाम भी शामिल है। उस्मान द्वारा प्रदर्शित की गई इन किस्मों को देखकर इसी क्षेत्र के किसान व प्रदर्शनी देखने वाले लोग हैरान हैं और आम की खेती से प्रेरित हो रहे हैं। उस्मान ने बताया कि आम की खेती करना उनका पुश्तैनी काम है। इस पुश्तैनी खेती के लिए 60 बीघे में 350 आम के पेड़ लगाए हुए हैं। इस खेती के लिए ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा और हर साल करीब 7 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। उस्मान ने बताया कि उनका आम अधिकतर जापान, दुबई, चीन जैसे अनेक देशों में सप्लाई किया जा रहा है। सहारनपुर के पैक हाउस के संचालक आम खरीदते हैं और वो इसे पैक हाउस से आम का निर्यात जापान, दुबई और चीन जैसे देशों में करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर की जा रही सरसों खरीद की अवधि 10 दिन और बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर गुरुवार शाम को राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ की प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ टोंक सहित प्रदेश के 87,000 किसानों को राहत मिली है।
देश में कश्मीरी केसर के दामों में आई जबरदस्त बढ़त से यहां के किसानों के चेहरे पर खुशी छाई है। दरअसल कश्मीरी केसर के दाम 1 से 2 लाख रुपए नहीं बल्कि इससे भी ऊपर जा चुके हैं। इससे दाम 3.25 लाख रुपए प्रति किलो तक जा चुके हैं। कश्मीरी केसर के किसानों के लिए ये काफी उत्साहजनक दाम है और उनके लिए ये फसलें फायदे का सौदा बन गई हैं। टमाटर सस्ता होने की बजाय महंगा ही होता जा रहा है। उत्तराखंड में टमाटर ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहा जा रहा है कि देश में सबसे महंगा टमाटर उत्तराखंड में बिक रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में 1 किलो टमाटर की कीमत 250 रुपये हो गई है, जबकि उत्तरकाशी जिले में 180 से 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। BAU के मृदा विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए नैनो रॉक फॉस्फेट फॉर्मुलेशन को विकसित किया है। इस तकनीक की मदद से देश में पाए जाने वाले निम्न ग्रेड रॉक फॉस्फेट के भंडार का सही उपयोग किया जा सकेगा। वहीं भारत सरकार द्वारा नवीन पद्धति को पेटेंट प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार भी मोटे अनाज की खेती का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को मुफ्त मिनी किट का वितरण कर रही है। आपको बता दें, खरीफ सीजन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 43,975 मिनी किट का 37,000 किसानों को वितरण शुरू हो गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।